चलो ओवरऑल देखो यहाँ पे बायो बायो प्लस बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? घरे चल जाएंगे नहीं जाएगा घरे जाओ स्कूल जाओ इसको अभी ना भाई अभी टाइम बाद तो टाइम टाइम देखो स्विच ऑफ हमारे स्विच ऑफ हो गया। अच्छा मोबाइल में देख लीजिए। बोलिए बायो को कितने भाग में बांटा गया? दो। कौन भाग में? दो भाग में। तो बोलिए एक में बोटनी विज्ञान और दो में जूलॉजी विज्ञान। हिंदी में क्या कहिएगा? पादप विज्ञान। और इसको क्या बोलिएगा? जंतु विज्ञान। तो इसमें आपको पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाया जाता है, इसमें जीव जंतु के बारे में, जंतु के खास के बारे में पढ़ाया जाता है। अब आइए अब बताइए बायोलॉजी के पिता कौन है? गाय। अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरे सर नहीं थी हमारा क्या जरूरत तो याद करेगा हमारा थोड़ा मतलब अभी थोड़े बताइए ये नौकरिया ना हो तो ये बुझाएगा। अच्छा पानी के दूसरे के मोड़ी पूछेगा क्या हो तो पानी को पढ़ा लगे यानी इसके पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है ये है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं नया चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको बायो में आप सुनिए आपका जो 10th का बायोलॉजी है ना बाबू, इसमें कितने चैप्टर पढ़ना है? 5th चैप्टर यानी 5 को चैप्टर। 5 चैप्टर 5 चैप्टर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम बताते हैं। इम्पोर्टेंट बोलिए लोग चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर। क्या नंबर? 1 नंबर। और उसके बाद आपका जन्म है, जन्म 3 में पढ़ना है यानी 1 और 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ज्यादा आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है पूरा बायोलॉजी पढ़ जाइएगा, पूरा बायोलॉजी तो कहने का अर्थ है कि 17 नंबर का कवर होता है। इस बुक को पढ़कर हम लोग कितना नंबर लाएंगे? कहने का 17 नंबर का पूछा जाता है लेकिन इससे ज्यादा बायोलॉजी पूछा जाता है। 25 तिहाई कितना होता है? बोले लो 25 तिहाई 75 होता है ना। तो यानी बायो से आपका मोटा मोटी 20 से 25 आपका ऑब्जेक्टिव सीओ रहेगा बोलो। ठीक है उसके बाद लघु क्या चीज? ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। और बोलिए लो लघु। लघु आपका कम से कम पूछता है इससे ऐसे तो आपको देगा कब? 4 कब देगा बाबू? 4। लेकिन बनाइएगा कब? 2। तो 2 नंबर यहाँ से ले लीजिए तो 2 दूना 4। और दीर्घ को ले लीजिए, दीर्घ 2 को पूछेगा लेकिन बनाना है कब? 1 को नंबर का आएगा? 4 तो 4 यहाँ से। तो यानी 20 अगर ये पूछता है मान सपोज दैट 20 को ऑब्जेक्टिव पूछा और 4 दूना तो देख रहे हैं वही 25 और क्या चीज 25 और 28 के बीच आपका ये बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है इसको पहले भी लिखवाए थे लिखने की जरूरत नहीं ना है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर जैव प्रकरण क्या पढ़ते हैं इसको? जैव प्रकरण। जैव क्या पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में बोलिए? लाइफ प्रोसेसेस। क्या पढ़ते हैं इसको? लाइफ प्रोसेसेस। जैव प्रकरण। जैव प्रकरण एक बात समझिएगा जैसे ये देखिए सजीव हुआ, कोई भी सजीव जो होता है ना जी, इसके लक्षण आप लोग बताइए। बोलिए सजीव में क्या होता है? गति भी होता है। बोलिए श्वसन होता है। बोलो लो श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है बाबू? उत्सर्जन होता है। और बोलो लो वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। और बोलिए लो
लाइफ होता है ना, थोड़ा थोड़ा मोड़ा ना बहुत कष्टदायक। आपको लगता है कि अभी नहीं है, जब आप 10th पास करके जाइएगा और बाहर रहने लगिएगा, ऐजा ऐजा हम कहता नहीं कि तो के टाइम से आओ लगे तो नहीं कोई बात माना। आप वही जा अपने से बर्तन मासो, खाना बनाओ, एगो सामानों किने के बाद तो अपने से जाके आओ। आई जा खाए बनाओ मिल जाता, ना हल्दी किने के बाद ना मसाला किने के बाद पापा जी को मुड़ी पूछाता। बाकी ना हो जाए को जिम्मेवारी होता है, वहाँ आप पापा बन जाता है। शादी से पहले पापा बनना पड़ता है, इस बात को मानिएगा, एकदम रियलिटी है। आपको जिम्मेवारियाँ समझ में आने लगती है। देखिए आप जाइएगा तो टोटली सामान आप ही को खरीद के खाना है जी, तो आप एक गार्जियन टाइप बन जाते हैं वहाँ। यहाँ पर आपके पिताजी गार्जियन, अभी कौन बात के टेंशन है, अभी तो चलिए पापा जी के मने मुड़ी पड़ेगा। जिस दिन अपने ऊपर रहिएगा तब पता चलेगा। तो एक चीज होता है, तो सजीवों में जो होता है गति होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है। समझ गए? तो इसी को हम प्रक्रम बोल सकते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? प्रक्रम। ये होता है सजीव का लक्षण, सजीव का। और निर्जीव का क्या होगा लक्षण जी? बोलिए लोग, इसमें से कोई नहीं होगा। हाँ भाई चलिए, निर्जीव तो ना गति करेगा, ना श्वसन करेगा, ना उत्सर्जन होगा, ना वृद्धि होगा, और ना ही उसमें विकास। ये होता है निर्जीव का लक्षण, निर्जीव का लक्षण। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ज्यों प्रक्रम, है ना बाबू? दो में बोलिए श्वसन, दो में, तीन में बोलिए परिवहन, परिवहन, और बोलिए 4 में पढ़ना है उत्सर्जन। क्या पढ़ना है? उत्सर्जन। ठीक हो जाओ। पहला इसमें टॉपिक कितना है? 4। थोड़ा लंबा चैप्टर, इस बात को समझिए। टॉपिक कौन कौन सा है? तो ज्यों प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। हाँ इसी में पढ़ना है। ये 4 टॉपिक। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। सब आसान है, आप पढ़ चुके हैं। हाँ देखिए, ज्यों प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई सजीव, वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई सजीव श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं? ज्यों। क्या कहते हैं? ज्यों। नो डाउट। अब देखिए श्वसन, ये बोलिए सांस लेते हैं, तब बोलिए हम लोग कौन सा गैस लेते हैं जी? बोलिए ऑक्सीजन। क्या लगते हैं? O2। और छोड़ते कहते हैं CO2। इसके बारे में पढ़िए। सांस किसके द्वारा लेते हैं? नाक के द्वारा लेते हैं ना। तो इसमें 2 गो नली होता है, जिसे ग्रास नली कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तो 2 गो में जो छिद्र है, इसमें देखिए होता क्या, जैसे आप लोग खाना वाना खाते हैं तो सुरख जाता है। मतलब पटनारो हमरा के याद कर, घंटा जी याद कर ले, तोरा ऐसा नाम एक कौन याद करे? समझ गए? तो आप तो कहते हैं हमारे पार्टनर याद कर ले। हाँ याद कर ले, कोई मारो रे कोई। आप समझिएगा। तो उसमें होता क्या है कि देखिए उसको जो भातवा जाना रहता है ना, तो ये देखिए आप कहते हैं कि हमारे को पटनारवा फ्री में खियाओ, तो फ्री में ना खियावला, जरूर कोनो ना कोनो काम तारा से करवाओ करो। अगर कोई आपको कोनो दे रहा है लालच, तो समझ जाइएगा वो आज नहीं तो कल आपसे जरूर उसका बदला लेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में तो तोरा के केहू अपन ब्लड ना दी। सही बात है। सुनिएगा, तो एगो से सुनिएगा बाबू, एगो से जाता है ऑक्सीजन, एगो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब नली भी जो हम लोग खाना खाते हैं उसका भी 2 गो नली है। तब जाए के चाहे उ जौना में जाला नलिया में, उ नलिया में भातवा, तो गलती से चल जाला दूसरा का, पहले मुना जा मरता है ऐसे। तो आपको लगता है कि जा हमरा के याद कर ले, याद देखे कर ले, वो गलती से जाते रहे दूसरा रास्ता में चल गल, कारण नहीं। तो ये होता है, हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बताइए हम लोग सांस कैसे लेते हैं? बोलिए नाक से। कथी से? मछली कैसे से लेती है? वेरी गुड, गल्फ पर गिल्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गिल्स में। कॉकरोच लेता है, जैसे मेढक होता है ना, मेढक सुनो, ये बहुत होशियार होता है। मेढक को देखो कितना होशियार है। पानी में रही तो गिल्स से नहीं,
और गिल से बताना। हाँ ऊपर आई तो नाक से, और नीचवा चल गई तो तापचा से, कथी से? तापचा से। सलाइन भाग गया। सबसे मन जीव में मेंढक खुशियार, तब लोग चौकते चलता आपके घर पे। तो ई मेंढकवा जो होता है 3 तरह से सांस लेता है। गिल्स में कब सांस ली? जब पानी में रहेगा तो गिल से, और ऊपर आ जाएगा तो नाक से, और जमीन के अंदर चल जाएगा तो। देख रहे हैं भगवान इसको कितना बढ़िया दिया है सिस्टम। ये हारने वाला नहीं है। अब मेरा पूरा कहाँ है? माटी। कहाँ है बाबू? और जैसे बारिश होगा अब आके पूरा नाक अपना बजाने लगेगा। होशियार है ना ये। यानी हम लोग श्वसन में यानी जीव के बारे में जानेंगे कि कौन जीव कैसे किसके माध्यम से सांस लेता है। भारी चैप्टर है नहीं है। हाँ भाई, परिवहन। चलिए आप अपने साथ क्या ड्रॉ कर रहे हैं? वास्ता। उसी तरह हम लोग बॉडी में जो ब्लड होता है, सेल्स होता है, एक ढोने का कार्य करता है। प्लेटलेट्स ब्लड, जैसे हम लोग खाना खाते हैं। अब बताओ, अगर ये खून ना ढुआई बॉडी में कहीं एक जगह रही तो पता कोई जम गल तो बीमारी हो। सुनिए देखिए, शरीर है, सुनिएगा अच्छा सुनिए। शरीर है तो शरीर के अंदर बोलिए लोग, ब्लड, क्या चीज को? ब्लड को जमना नहीं चाहिए। सुनिएगा, शरीर के अंदर आपको ब्लड कहीं भी जमना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं जब देखिएगा, जब आदमी के कट जाता है या एक्सीडेंट होता है तो ब्लड निकलने लगता है और वहाँ पे जमता नहीं, तो वो खराबी है। जबकि वहाँ भी जम जाना चाहिए, भले इसमें जमे चाहे ना जमे। ये बताइए, अगर यहाँ पर कट गया तो ये नहीं जमेगा तब तक बाहर ब्लड निकलते रहेगा, समझ में आ रहा है? और वहीं पर क्लॉथिंग हो गया तो ब्लड आपका ठीक पर से उसको बांध दिया जाता है। तो एक चीज है। तो हम लोग ब्लड के आपको छानने का कौन काम करता है? किडनी महाराज। महाराज और लोग इसको दारू पीकर, गांजा पीकर, चरस पीकर लोग खराब कर बाबू से खरीदाई। एगो किडनी का दाम कई करोड़ रुपया है। उनका ट्रांसप्लांट हुआ, 2 गो मेरे भगवान तो आपको 2 गो दिए, चले गो दरुइया पी तो खराब हो जाते। एगो बची तो तनी होशियार ना ओकरो साफ कर। आप दारू वाले का समझाइए करो, मत पियो। हम मान ली तारा ऊपर उसकी वाइफ भी बोलेगी क्या पी के आ रहे, रोज मार रहे हैं। आज जाओना घर में देखिए जे दारू पियत हुई, रोज 2 दिन 3 दिन बोले पिटाई करता है, खूब बढ़िया है। क्योंकि इसमें अल्कोहल ना है, जाते हैं अल्कोहल है। तो जब आदमी जब अल्कोहल ज्यादा लेता है ना, दारू में अल्कोहल पाया जाता है, तो उसके दिमाग घबरा जाता है, ऊपर चलबे ना करके हमार कौन है, समझ में जत रहे लो इतर ले धुनाई पड़ेगा। ओकर दारू पीने वाले आदमी से कभी ज्यादा मत बोलिए। वो बोला था बोले दो, तू मत बोला, ना तो तू बोल रहा तो काम भी बढ़ गया। हाँ, उठ के चले तारा लगे। तो इसलिए आप देख सुनिए, हम रियलिटी घटना बताते हैं। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने हर वजह 7-8 साल हो गया। मेन दिवाली के दिन पप्पू के, तो वो बेहुदा 9 बज रहा था, 9 बजे रात के खूब एने से मन एकदम धनाधन हकले जाते। अब वहीं पर अपना बास वाला खेतवा था। अब वही बताइए, वो लोग थे अपने ही में, मैंने साइड में आई था इधर से। अब बताओ एने से ले जाकर ओकरी के मार। अब समझ जाइए कितना मन खतरनाक काम हो जाए। इधर से ले जाकर मारा। अभी मारा ना तो 3 गोड़ा था, मेरा दोनों भाई एक पप्पू था। तो ऐसा मरल कि उलट के चल गया, चल गया था। तो उसमें खाना कौन हुआ? मेरा छोटका मोबाइल वाली जो कपड़ा वाला। तो फोन किया कि भैया जल्दी आओ, एक्सीडेंट हो गया। हम उस टाइम घरे पे थे, तो दौड़ के गनी सन। तो हम देखनी तीनों के तीनों, इो मने सुतल था, पैसा पर फ्रैक्चर था दोनों। मेरा भाई के इस पे रड लगा हुआ, पप्पू के भी इसमें रड लगा, दोनों गोड़ा का फ्रैक्चर था। तो अब हम कहनी कि तोनी को मरले बहू कहाँ है? हम पूछे कि जो मरले बहू कहाँ बात कहनी, ऊपर एग्जाम बनाएला। मेरा भाई कह रहा है कि भैया उसको मन छोड़िए, वो मर गया है।
जब वो बोला ना मर गया है तो हमारा और ही मने कहने के ले साला बहुत बड़का कांड हो गया। तो हम देखने नहीं तो सुतल था। अब देखिएगा जब हम लोग ला दिए तीनों भाई लोग के यहाँ पे घर पे, आज तो घरवा के लोग बोले कि भाई चलो के देखो कि कहीं बिहान दूसरे कांड में चल के देखो मरल वही तो लिया दो आई दादा जात लोग ओकरा के तो वो बेउदा ओकरा काठवा में हाथ दो चलो खाओ हम देखनी और कहीं मर उसको जानते हैं वो उसको खाड़ा करके ला दिए लोग घर पे। अब बताओ मेरा तीनों के तीनों सुतले इतना सब बेहुदा। अब क्या हुआ, अब उसका मैंने चोट लगा था लेकिन नासा में उसको नहीं बुझा रहा। उसको इसमें चोट लगा था ब्लड से सॉरी ये कान से ब्लड फेंक दिया था। उसको चोट लगा था लेकिन नासा की वजह से उसको नहीं बुझा। अभी यानी रात के ले गया उसको सब वहाँ पे शुक्लाई के था। बताइए एकदम कंगाल पति था। देखिए जितना खुदरा होता है ना सब वह तेज मोटरसाइकिल चलाए आ जितना होशियार आदमी का देखो लगी वो नहीं चलाएगा। अब वो में और जब देखेगा ना तो जहाँ भीड़ और ही धोखे देगा गया खूब वहीं आया चला था। आ गांव में कभी भी बाइक तेज मत चलाई। छोटका बच्चा है ना उसको मालूम नहीं है कि हमारा कैसे जाएगा मैंने चल देता है। तो ये चीज यानी उसमें हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड हमें कैसे बनता है, ब्लड कितने प्रकार के होता है इसके टाइप में। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन पे लास्ट मान ली उत्सर्जन के मतलब बोला शरीर से अनावश्यक चीज जिसका शरीर में कोई आपका कार्य नहीं उसको शरीर से बाहर कर देना। यूरिन